अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल और अली हसन कुरान एकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि मेरे सब बहन भाई खैरियत से होंगे और हर सबक को अच्छे से याद कर रहे होंगे। जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो मेरे बहन भाई मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, उनकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। और जो मेरे बहन भाई बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उन सबको नेक सालिहा और नूरीना औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे दरख्वास्त होती है कि वीडियो मुकम्मल देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा का नया सबक। साबका सबक में हमने आयत नंबर 51 तक पढ़ लिया था। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह आयत नंबर 52 और 53 पढ़ेंगे। पहले मैं इन दो आयत की किरात करूँगी, फिर मैं आपको तजवीद, मुकम्मल कवायद और हिज्जों के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। आपने हरफ बहरफ गौर से सुनना है और अच्छे से समझ कर याद करना है। चलें बगैर देर किए हम आज का सबक पढ़ना शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बअदि ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون। सा के ऊपर पेश सा को हम मीम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। और सा नरमी वाला हरफ है तो सा को हम नरमी से अदा करेंगे। सा पर हम सीटी की आवाज़ नहीं निकालेंगे। और हरूफे यरमलून के मजमूए में से मीम मुशद्दिद आ रहा है तो यहाँ हम एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे। मीम मुशद्दिद के ऊपर शद है और तीन दंदाने वाली हरकत को शद कहते हैं। और जिस हरफ पर ये तीन दंदाने वाली हरकत आ जाए उस हरफ को मुशद्दिद कहते हैं। और मुशद्दिद हरफ को हमेशा सख्ती और जमाव के साथ अदा किया जाता है और दो बार अदा किया जाता है। एक बार अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है और एक बार अपनी हरकत के मुताबिक अदा किया जाता है। और बगैर खंचे पढ़ेंगे। आइन के ऊपर ज़बर, बगैर खंचे पढ़ेंगे। फ़ा के ऊपर ज़बर, आगे वाव साकिन है। फ़ा को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे, ये वाव लीन है। इसको हम नरमी और जल्दी से अदा करेंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। नून के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है। अलिफ खाली से पहले ज़बर है नून के ऊपर, ये अलिफ मद्दा है। इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। सा मीम पेश सुम, मीम ज़बर मा, सुम्मा, आइन ज़बर आ, फा वाव ज़बर फ़ाउ, आ फ़ाउ, नून अलिफ ज़बर ना, सुम्मा अफ़ौना। आइन के ऊपर ज़बर, आइन को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे और नून साकिन पर हम इख्फ़ा करेंगे। यहाँ इख्फ़ा कौन सा होगा? इख्फ़ाए हकीकी होगा। नून साकिन या तनवीन का जो इख्फ़ा होता है उसे इख्फ़ाए हकीकी कहते हैं। और नून साकिन पर इख्फ़ा क्यों होगा? क्योंकि काफ हरूफ इख्फ़ा के 15 वर्ड में से आ रहा है, इसलिए हम नून साकिन पर इख्फ़ा करेंगे और बगैर खंचे पढ़ेंगे। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। काफ के ऊपर पेश, आगे मीम साकिन के बाद हरूफ यरमलून के मजमूए में से मीम मुशद्दिद आ रहा है तो यहाँ इदगाम शफवी होगा। मीम मुशद्दिद पर हम एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे और बगैर खंचे पढ़ेंगे। इदगाम का मतलब है मुदगिम हो जाना, जैसे मीम साकिन मीम मुशद्दिद के अंदर मुदगिम हो जाएगा। और बगैर खंचे पढ़ेंगे। मीम मुशद्दिद के नीचे ज़ेर,
आगे नून साकिन के बाद हरफ बा आ रहा है और हरफ नून साकिन के ऊपर छोटा सा मीम लिखा हुआ है। यहाँ कायदा कौन सा होगा? इकलाब का। इकलाब का मतलब है बदलना, चेंज कर देना। जैसे हम नून साकिन की आवाज़ को मीम में बदलकर इख्फाए शफवी के साथ पढ़ेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। बा के ऊपर ज़बर, बा को हम आइन साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। दाल के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। आइन नून ज़बर अन, काफ मीम, मीम पेश कुम, मीम मीम ज़ेर मीम, अन्कुम मीम, बा आइन ज़बर बा, दाल ज़ेर दी, अन्कुम मीम बादी। दाल नरमी वाला हरफ है तो दाल पर हम सीटी की आवाज़ नहीं निकालेंगे। दाल के ऊपर खड़ी हरकत में से खड़ा ज़बर आ रहा है तो एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। लाम के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। काफ के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। दाल खड़ा ज़बर दाल, लाम ज़ेर ली, दाली, काफ ज़बर का, दालिका। लाम के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। आइन के ऊपर ज़बर, आइन को हम लाम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। काफ के ऊपर पेश काफ को हम मीम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। और मीम का इजहार होगा, मीम की आवाज़ को हम जाहिर करके पढ़ेंगे। लाम ज़बर ला, आइन लाम ज़बर अल, ला अल, लाम ज़बर ला, ला अल्ला, काफ मीम पेश कुम, लअल्लकुम। ता के ऊपर ज़बर, ता को हम शीन साकिन के साथ मिलाएंगे। शीन की आवाज़ फैलती हुई महसूस होती है और बगैर खींचे पढ़ेंगे। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। काफ के ऊपर पेश, बगैर खींचे पढ़ेंगे। रा हरूफ मुस्ताला में से आ रहा है तो रा को हम पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। रा के ऊपर पेश, रा को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे। ये वाव मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। वाव साकिन से पहले जब भी पेश होगा वो अलिफ मद्दा होगा, उसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। नून के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। ता शीन ज़बर तश, काफ पेशकू, तशकु, रा वाव पेश रू, तशकुरून, नून ज़बर ना, तशकुरूना। आगे आयत आ रही है तो यहाँ हम वक़फ़ करेंगे। नून का ज़बर ख़त्म हो जाएगा, नून पर हम आर्ज़ी जज़म लगाएंगे, नून साकिन हो जाएगा। ये वक़फ़ होगा वक़फ़ बिल अस्कान। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा या याए मद्दा वक़फ़ की सूरत में आ जाएं तो वहाँ मद बनती है मद्दे आरज़ ली सकून। उसको हम 2, 2.5, 3, 4, 5 अलिफ की मिकदार तक खींचकर अदा कर सकते हैं। वक़फ़ की सूरत में हम कैसे पढ़ेंगे? लअल्लकुम तशकुरून, सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बअदि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। वाव के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। हमज़ा के नीचे ज़ेर, हमज़ा को हम ज़ाल साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। हमज़ा के ऊपर खड़ी हरकत में से खड़ा ज़बर आ रहा है तो एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। ता के ऊपर ज़बर, ता को हम याए साकिन के साथ मिलाएंगे। ये याए लीन है, इसको हम नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। नून के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। वाव ज़बर वा, हमज़ा ज़ाल ज़ेर इद, व इद, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, व इद आ, ता या ज़बर तई, व इद आ तई, नून अलिफ ज़बर ना, व इद आ तई ना। मीम के ऊपर पेश, आगे वाव साकिन है, मीम को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे। ये वाव मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। सीन सख्ती और सीटी वाला हरफ है तो सीन पर हम सीटी की आवाज़ निकालेंगे। सीन के ऊपर ज़बर, सीन को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे।
मिलाने की सूरत में दरमियान में हमज़तुल वसल हज़फ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और या पर भी कोई अराब नहीं है तो या को भी हम नहीं पढ़ेंगे। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। काफ के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। ता के ऊपर खड़ी हरकत में से खड़ा ज़बर आ रहा है तो एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। बा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम वाव पेश मू, सीन लाम ज़बर सल, मूसल, काफ ज़ेर की, ता खड़ा ज़बर ता, मूसल की ता, बा ज़बर बा, मूसल किताब। वाव के ऊपर ज़बर, वाव को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। मिलाने की सूरत में दरमियान में हमज़तुल वसल ख़त्म हो जाएगा। फ़ा को हम रा साकिन के साथ मिलाएंगे। रा और क़ाफ ये दोनों हरूफ मुस्तअला में से आ रहे हैं तो इन दोनों को मोटा पढ़ेंगे। फ़ा के ऊपर पेश फ़ा को हम रा साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। क़ाफ के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। नून के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव लाम ज़बर वल, फ़ा रा पेश फुर, वल फुर, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, नून ज़बर ना, वल फुरक़ान। लाम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। आइन को हम लाम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। काफ के ऊपर पेश, काफ को हम मीम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम का इजहार होगा। लाम ज़बर ला, आइन लाम ज़बर अल, ला अल, लाम ज़बर ला, ला अल, काफ मीम पेश कुम, ला अल्लाकुम। ता के ऊपर ज़बर, ता को हम हा साकिन के साथ मिलाएंगे, इस हा को हम सीने से अदा करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। ता के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। दाल के ऊपर पेश, दाल को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे, ये वाव मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। नून के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। ता हा ज़बर तह, ता ज़बर ता, तह ता, दाल वाव पेश दू, तह ता दू, नून ज़बर ना, तह ता दू ना। आगे आयत आ रही है तो यहाँ हम वक़फ़ करेंगे। जब हम वक़फ़ करेंगे तो नून साकिन हो जाएगा, नून पर हम आर्ज़ी जज़म लगाएंगे। यहाँ वक़फ़ होगा वक़फ़ बिल अस्कान, और वक़फ़ की सूरत में अलिफ मद्दा, वाव मद्दा या याए मद्दा आ जाए तो वहाँ मद बनती है, मद्दे आरज़ ली सकून, उसको हम 2, ढाई, 3, 4, 5 अलिफ की मिकदार तक खींच कर अदा कर सकते हैं। वक़फ़ की सूरत में हम कैसे पढ़ेंगे? लअल्लकुम तहतदून, वइज़ आतैना मूसल किताब वल फुरक़ान लअल्लकुम तहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद है कि आज का सबक आपको अच्छे से समझ आया होगा। सूरतुल बकरा के अगले सबक के साथ मैं जल्द ही आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।